भाई वॉर 2 के टीजर को लोग क्यों नहीं कर रहे हैं पसंद, जब सीजीआई ने भी मान ली हार। वॉर 2 का टीजर आया और इंटरनेट पर हलचल मच गई, लेकिन ये हलचल तारीफ की नहीं बल्कि हेटिंग की थी, बल्कि हंसी की थी। जैसे ही टीजर सामने आया फैंस ने कहा ये क्या है, सीजीआई है या फिर किसी पुरानी वीडियो का गेम स्क्रीनशॉट। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि बॉलीवुड का अवतार बना रहा था लेकिन शक्तिमान का वीएफएक्स लेके आ गए। कियारा आडवाणी का बिकनी सीन तो ऐसा है जिसे एआई ने भी थक कर छोड़ दिया हो। एक्शन सीन में भी कुछ खास दम नहीं थे। और भाई जूनियर एनटीआर को लेकर तो लोग कह रहे हैं कि जॉन इब्राहिम को ले आते कम से कम कुछ तो दम होता फिल्म में। भाई कुल मिला के आदित्य चोपड़ा और आयन मुखर्जी ने जूनियर एनटीआर का करियर कर दिया है बर्बाद। बॉलीवुड में बनने आया था बेचारा हीरो, पर बन गया है मजाक का पात्र। वॉर 2 टीजर ऋतिक रोशन वर्सेस वीएफएक्स की लड़ाई, और हारा कौन? हम सब। भाई वॉर 2 का टीजर देखकर एक बात क्लियर हो गई कि आदित्य चोपड़ा अब भी समझता है कि इंडिया के पास मार्वल जैसा वीएफएक्स है, पर रियलिटी की गली के बच्चे का आफ्टर इफेक्ट्स प्रैक्टिकल ज्यादा रियल लग रहा है इस जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 से। जूनियर एनटीआर को इस तरह से यूज किया गया जिसे एक्सेल स्प्रेडशीट में कॉपी पेस्ट हो गए हों। अगर भाई आप सब लोगों को ट्रिपल आर वाला जूनियर एनटीआर देखना है तो भाई भूल जाओ, क्योंकि वो सिर्फ राजा मौली ही बना सकता है। देवरा के बाद बेचारे जूनियर एनटीआर की तो किस्मत ही खराब है, या फिर बॉलीवुड हीरोइनों के कारण की किस्मत खराब हो गई, क्योंकि देवरा में इन्होंने लिया जानवी को और वॉर 2 में आ गई कियारा आडवाणी। भाई क्या कर दिया बेचारे के साथ, हीरो बनने आया था मजाक बना डाला। टीजर के अंदर जबरदस्ती एआई की तरह यूज किया गया कियारा आडवाणी को, जबरदस्ती बिकनी का सीन दिया गया। क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, यूजफुल भी नहीं था, फिर भी उसके अंदर बिकनी सीन घुसा दिया। अरे दीपिका पादुकोण को पहना दी साड़ी और ये आ गई बिकनी में। भाई कुल मिला के स्पाई यूनिवर्सिटी वाले ये समझ रहे हैं कि टाइगर और पठान जैसी मूवियां लेते आएंगे, पोस्टर वही रहेगा, बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। भाई कुल मिलाकर जब भी ये फिल्म आएगी ना, ऊंधे मुंह जरूर गिरेगी डस्टबिन में। भाई कुल मिलाकर कुछ शब्द बोलूं, ये टीजर देख के लगा जिससे किसी ने लाइट बंद करके मूवी बनाई हो और जबरदस्ती कह दिया हो कि बड़ा काम क्या है, अब तुम लोग देख लो। वॉर 2 का टीजर देखने के बाद आंखें धोनी पड़ी, आत्मा ने खुद को रिबोट कर लिया और ब्रेन बोला दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी। अंधेरे के अंदर सालों ने चाउमीन की जगह मैगी खिला दी। चलिए अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 की। देश की पहली लेजेंडरी कॉमेडी थी, पर अब बन गई है सबसे बड़ी अप्रैल फूल। भाई परेश रावल ने छोड़ा, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका। बिना बाबूराव के हेरा फेरी 3 वैसी जैसे बिना दारू के सब चुप सब दुखी। अब सुनने में आ रहा है सुनील शेट्टी तो बेचारे कोमा में भी चले गए हैं। लग रहा है बेचारे को इतने सालों बाद कुछ काम मिला था पर वो भी हाथ से छिन गया। रितेश देशमुख ने मना कर दिया, इतनी घटिया स्क्रिप्ट, भैया मैं नहीं बनूंगा बाबूराव। अब बेचारे बचे अक्षय कुमार, जिनको लगता था कि अब उनकी किस्मत चमकेगी, अब चमकेगी। भैया फिल्म बनते बनते फिर है रुक गई और अक्षय कुमार का करियर चलते चलते फिर हो गया है ठप। अगर गलती से भी हेरा फेरी 3 रिलीज होती है ना, तो फिल्म में कॉमेडी ढूंढना वैसा ही होगा जैसे 5G नेटवर्क से बीएसएनएल का सिग्नल। और भाई जो प्रोड्यूसर है उनको तो बाबूराव खुद आके चप्पल से मारेगा और बोलेगा उल्लू के पट्टे मेरे बिना फिल्म बनाइए, तो फ्लॉप तो होनी ही है। तो भाई अंतिम फैसला, वॉर 2 एक्शन इतना नकली है कि अगर थप्पड़ पड़े तो भी लगेगा कि वीएफएक्स ग्लिच है। हेरा फेरी 3 कॉमेडी इतनी खोखली है कि चुटकुले सुनकर कब्रिस्तान भी रो देगा। वॉर 2 टीजर को रेटिंग की बात करें तो मैंने इसे 5 में से 1.5 की रेटिंग दी है, वो भी सिर्फ जूनियर एनटीआर के लिए। हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी को अगर रेटिंग की बात करें तो इसे मैंने 5 में से 0 की रेटिंग दी है। अगर अगली बार फिर से ऐसा बवाल मचा तो पब्लिक खुद सेट पे आके बोलेगी इतना क्यों बकचोदी करते हो भाई, बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो मत बनाओ। तुम्हारी फिल्म 2 दिन तो सिनेमा में टिकेगी और 2 दिन बाद उल्टी जाके डस्टबिन में गिरेगी।